आपके औलाद में से कोई चोर निकल जाएगा। क्यों? हराम की कमाई आ रही है ना, झूठ बोलकर कमा रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये 10,000 में मेरा गुजारा नहीं होगा। मैं अगर झूठ बोलूंगा, मैं धोखा दूंगा, तभी मैं 1 लाख रुपए बनाऊंगा। 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसे परेशानियां 10 साल बाद आप देखोगे जो आपके बच्चे ही आपको खून के आंसू रुलाते हैं। तो हमने पहले अपने सीनों में टटोलना है कि हमने अपनी माजी, अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है। कहीं हमने झूठ तो नहीं बोला, कहीं हमने धोखा तो नहीं दिया। आज आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है ना, तो पहले बच्चे को ना डांटें, पहले आप अपने जमीन में खंगाले जाकर देखें, आप अपने माजी में, अपने पास में कहीं आपसे कोई गलतियां तो नहीं हुई। रगड़े सर जमीन पर अल्लाह से माफी तलब कर ले, अल्लाह मुजरिम तेरे बंदा, ये मुजरिम है, मुझसे बहुत से गलतियां हुई है, उसकी सजा मुझे मिल रही है। आज मेरी बच्ची ईमान से दूर हो चुकी है, आज मेरा बच्चा ड्रग एडिक्टेड हो चुका है। पहले वो वालिदैन बच्चों को डांटने से पहले अल्लाह से माफी तलब कर ले, और जिसको धोखा दिए उसके पास जाकर माफी तलब कर ले। फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह की कैसी रहमत बरसती है, अल्लाह का करम कैसे बरसता है। हमें मालूम नहीं है प्रॉब्लम कहाँ है, और हम लोग सीधे बच्चों को डांटने लगते हैं, बच्चों को मारने लगते हैं, बच्चों को काउंसलर्स के पास ले जाने लगते हैं, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास लेकर जाते हैं। लेकिन हमने पेरेंट्स को ये देखना है कि आपकी कमाई कैसी है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे। तो सबसे पहले बेहतरीन पेरेंट्स चाहिए। अगर आप लोग पेरेंट्स तक, मेरी आवाज जा रही है हिंदुस्तान के पेरेंट्स तक, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी नस्ल अच्छी हो, तो आपने अच्छा होना है। पहले आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल कामयाब हो, तो पेरेंट्स का भी झूठ नहीं बोलना है, पेरेंट्स का भी धोखा नहीं देना है, पेरेंट्स का भी गलत तरीके से पैसा नहीं बनाना है। तो फिर इंशाअल्लाह एक मौलाना अबुल कलाम आजाद की लाइन लग जाएगी, फिर इंशाअल्लाह सर सैयद की लाइन लगेगी इंशाअल्लाह, फिर डॉक्टर APJ कलाम की फौज निकलेगी इंशाअल्लाह, फिर लीडर्स पैदा होंगे हमारे कम्युनिटी में इंशाअल्लाह। ये 2 चीजें फॉलो कर ले इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ऐसे वेपन से, कभी झूठ ना बोले, कभी धोखा ना दे। एक दौर वो था मुसलमानों का जो कोर्ट्स में, अदालतों में एविडेंस के तौर पर कोई बूढ़ा आदमी कुर्ता पजामा, पुलिस इंस्पेक्टर साहब पुलिस यहाँ पर बैठी है, उनके प्रेजेंस में मैं ये बोलने की जरूरत करता हूँ, हिंदुस्तान का एक ऐसा भी वक्त था जब कोई अदालत में एक बूढ़ा आदमी कुर्ता पजामा दाढ़ी पर गवाह के तौर पर जाता था, तो जज बगैर तहकीक के उसकी बात को मान लेता था, क्योंकि ये बंदे के चेहरे पर दाढ़ी है, ये कुर्ता पजामा पहना हुआ है, ये सर पर ताज टोपी पहना हुआ है, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये धोखा नहीं दे सकता। वो दौर भी हम लोग का था, लेकिन आज वो दौर चला गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स नहीं है। तो आज नियत कर लें गोवंडी के प्यारे बंदों, इंशाअल्लाह 13 अक्टूबर ये रात आपने डिसाइड करना है, इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी धोखा नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे और धोखा नहीं देंगे। अगर हमारी कौम ऐसी हो गई, आप देखना पुलिस डिपार्टमेंट आपको सल्यूट करेगा। ये क्या कम्युनिटी है, कोई बंदा झूठ नहीं बोलता है, कोई बंदा धोखा नहीं देता है। तरसना पुलिस वाले कि भाई हमारे पास कोई केस आता नहीं मुसलमानों का, क्यों नहीं आ रहा है केस? क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम धोखा नहीं देते हैं। जितने गलत काम करके लोग पुलिस में जा रहे हैं, ये 2 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, वो झूठ भी बोलते हैं और वो धोखा भी देते हैं। क्या मैं तवक्को रख सकता हूँ आपसे? ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। मैं एक रिमाइंडर की तरह आप लोगों के दिलों में ये बात डालना चाहता हूँ आज कि आप लोग जुर्रत कर सकते हैं, ये नियत करते हैं इंशाअल्लाह कभी हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, कभी हम लोग धोखा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसी से कामयाबी है। और बहुत से बंदे आज ड्रग एडिक्टेड है, नशे में जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। याद रखिए, जो बंदा नशे में अपनी जिंदगी तबाह करता है, वो सिर्फ उसकी जिंदगी तबाह नहीं हो रही है, उसके वालिदैन रोज घुट घुट कर मर रहे हैं। जो नशे में एडिक्टेड है उनके वालिदैन रोज मर रहे हैं। एक वो मौत होती है जो सुपारी लेकर मारा जाता है, किसी बंदे का कत्ल किया जाता है पैसे लेकर, वो एक दफा मारने से मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ बेटे, नौजवान बच्चे अपनी
अपनी माँ को जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसका रोज मर्डर कर रहा होता है। बाप जो जन्नत का दरवाजा है उसका रोज मर्डर कर रहे हैं वो। इसीलिए ऐसे बच्चों को मैं साइलेंट किलर्स कहता हूँ, जो अपनी हरकतों से अपनी वालिदैन को परेशान करते हैं, वो साइलेंट किलर्स हैं। 40 साल की उम्र है, नौजवान है बाप के बाजुओं में अभी लड़ने का दम है, लेकिन बच्चों की हरकतों की वजह से 10वीं जमात अभी आया नहीं है, 8वीं जमात के बच्चे हैं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। 7वीं जमात पहली जवानी है, 10 साल अभी नहीं हुए हैं, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। अब वो 40 साल का बच्चा बाप अपने 10 साल के बेटे को ड्रग्स में मुलविस देखता है तो वो हिम्मत हार जाता है और वो माँ को डायबिटीज आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, थायराइड आ जाता है, बीमारियों का एक सिलसिला चल पड़ता है। तो क्या फिर वो बच्चे साइलेंटली हार नहीं देखा, उसने हलाल पैसे ठुकरा दिए, हारने पर भी मिलने वाले थे, पार्टिसिपेट करने पर मिलने वाले थे, लेकिन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ माँ बाप इंतजार करते हैं रोज कि नशा छोड़ दें, नशा छोड़ दें, नशा छोड़ दें, लेकिन कोई नौजवान सुन नहीं रहा है, नशे में मुलविस है और कमजोर बच्चे पैदा होंगे, बेबस बच्चे पैदा होंगे, बीवी की जिंदगी खराब कर दोगे। अब वो जो ड्रग एडिक्टेड नौजवान बच्चा है वो शादी तो करेगा, जवान है, जज्बात है उसमें, और वो बेचारी जो शादी करती है बड़े ख्वाब बड़े अरमान लेकर आती है, लेकिन चुकना चूर हो जाते हैं तमाम ख्वाब, क्योंकि ये ड्रग्स में जो इन्वॉल्व है वो बीवी को मारता है, बीवी से मोहब्बत नहीं करता है, बीवी को खुशी नहीं देता है और फिर बच्चे भी पैदा कर लेता है, बच्चों को तालीम नहीं देता है, बच्चों से मोहब्बत नहीं करता है, फिर वो बच्चे आवारा निकलेंगे। ये रूट काज को हमने समझना है, जड़ से निकालना है इंशाअल्लाह। मैं अबू आसिफ साहब से इल्तिजा करता हूँ, एक मुहिम चला इंशाअल्लाह गोवंडी में, और यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी हैं, उनसे भी मैं इल्तिजा करता हूँ। मेरा सूरत में एक वर्कशॉप हुआ था, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए थे, अहमद भाई यहाँ तशरीफ फरमा है कोर्ट में, आपने ये प्रोग्राम करवाया था अपने दोस्तों के साथ में, 35,000 का मजमा था, पुलिस इंस्पेक्टर नॉन मुस्लिम पुलिस ऑफिसर था, सारे मुसलमान, 35,000 मजमा था, वो खड़े होकर बोल रहा है अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, मुनव्वर जमा सर का लेक्चर सुनने के बाद कोई नौजवान ड्रग्स में फिर पकड़ा जाता है, छोड़ूंगा नहीं, अम्मियों से वादा कर रहा हूं मैं, आपके बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, आप अपने बच्चों को सुधार लें। वो वादा किया है। वो 6-7 मिलियन लोग सोशल मीडिया पर देखे हैं मेरे चैनल पर। एक दफा मेरा फोन आता है, अहमद भाई के पास मैं गया सूरत में कुछ काम से, वो इंस्पेक्टर साहब को पता चला कि मैं सूरत आया हुआ हूँ उस प्रोग्राम के 6 महीने बाद, वो मुझे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और पुलिस स्टेशन में कहते हैं गुजरात की पुलिस है, वो कहते हैं कि सर आप इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, आपके पास कितने टॉपिक से बात करने के। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत काम भी करते हैं, आपकी मोटिवेशन की जरूरत है। तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स को आपने दिखाया और मुझे कहा कि आप इन्हें मोटिवेट कीजिए। अल्लाह ने वो इज्जत इस बंदे को दी है, वहाँ जाकर भी मैंने बताया है कि ये आप लोग अवाम से मोहब्बत करना सीखें तो फिर अवाम गिरविदा हो जाएगी आपकी। और माशाल्लाह इंडिया की पुलिस बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत जबरदस्त चेंज हो रही है। हमने तेलंगाना में देखा फ्रेंडली पुलिस है, जहालत नहीं करती है, जुल्म नहीं करती है, पहचान लेती है कि कौन बंदा इसमें खता करा हुआ है, उसी पर तंग करती है, लेकिन जो बंदा मुजरिम नहीं होता है उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करती है। और पूरे इंडिया में धीरे धीरे होते आ रहा है ये फ्रेंडली पुलिस वाला, और हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। आप इमेजिन करें हिंदुस्तान की अगर पुलिस है, लाखों में है, कितने लाख मुझे नहीं पता, अगर 24 घंटे वो छुट्टी ले लें और पिकनिक पर चले जाओगे, सारे पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स, मैं पूरे तजुर्बे से कहता हूँ हिंदुस्तान का पॉपुलेशन आधा हो जाएगा, लड़ कर मर जाएंगे। तो हमारी हिफाजत माशाल्लाह पुलिस कर रही है, सलूट करते हैं हम इंडियन पुलिस को। मैं पूरे जज्बात से कह रहा हूँ और सही कह रहा हूँ, हमने वो दुश्मनियां हैं, वो गंदगियां हैं, वो
पूरी इंडिया की पुलिस छुट्टी पर चले जाए सिर्फ 14 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, लड़ कर मर जाएंगे। ये धूपों से लड़ते हैं, ये बारिशों में काम करते हुए, ये ट्रैफिक पुलिस, ये कैसी गर्मियों में रोज